Welcome students in this another video lecture of estimation and costing। हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम एक और प्रश्न करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न पत्र यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है और इसलिए भी कि यह बहुत छोटा सा है और बट इफ़ यू विल रिमेंबर इट्स फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग वॉल्यूम तो आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी, आई विल फर्स्ट रीड आउट द क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवेट्स ऑफ डायमेंशंस शोन इन फिगर। यानी कि गणना कीजिए नंबर ऑफ रिवेट्स की जिसका डायमेंशन फिगर में दिया हुआ है, विच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, जो बनाया गया है मैन्युफैक्चर्ड मतलब बनाया गया है, फ्रॉम 4 kg ऑफ माइल्ड स्टील। MS मतलब माइल्ड स्टील। 4 kg माइल्ड स्टील से कितने नंबर ऑफ रिवेट्स बनाएंगे जिसके डायमेंशन फिगर में दिए हुए हैं, ये हमको कैलकुलेट करना है। एज्यूम दैट देयर इज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल। यहाँ 3 लिखा हुआ है बाई मिस्टेक, बट ये डेयर होना चाहिए, THERE। देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल। हमने एज्यूम कर लिया कि जो वेस्टेज ऑफ मटेरियल है ये बिल्कुल नील है। सो और डेंसिटी ऑफ MS इज गिवन एज 8 ग्राम पर cc। 8 ग्राम पर cc डेंसिटी दी हुई है और अलग शेप है और हमको इसका टोटल 4 किलो माइल्ड स्टील से हम कितने रिवेट्स बना सकते हैं ये कैलकुलेट करना है फिगर में दिए अनुसार। तो अब हमको इस प्रश्न में एक डिफरेंट कंडीशन दी हुई है और इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें इसे कैलकुलेट करना है। डायग्राम देखते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये रिवेट दिया हुआ है। ये रिवेट आप बहुत आसानी से रेलवे वैगन्स के जो जॉइंट्स हैं, जो शीट जॉइंट्स हैं, उसमें बहुत आसानी से ये रिवेट देख सकते हैं। साथ ही साथ यह रिवेट्स आप जो फुट ओवर ब्रिज है, से फॉर एग्जांपल दंतेवाड़ा रेलवे स्टेशन में आप देखेंगे तो इन सारे फुट ओवर ब्रिज जो रेलवे के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर जाते समय बनते हैं, वहाँ पर भी इसे आसानी से देख सकते हैं। हम हमेशा की तरह, जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि वी विल सी नीचे क्या डायमेंशंस किस में दिए हुए हैं, तो देखिए लिखा हुआ है ऑल डायमेंशंस इन सेंटीमीटर, यानी कि ये सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। तो एक एक करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लिखा हुआ है वैसे, बट ये आपको पता ही है कि ब्रेकअप द आर्टिकल इनटू सिंपल पार्ट्स A, B एंड C। और A, B और C तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ जो डायग्राम में दिख रहा है विथ डायमेंशन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 A है और एक B है। यहाँ पर A का जो डायमीटर है वो 2R दिया हुआ है और साथ ही साथ ये डायमेंशंस यहाँ पर दिए हुए हैं। ये क्लियर नहीं है। आई थिंक दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 2। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ 4 है और यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट 2 है। लेंथ और हाइट ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ऐसा आप पूर्व के एग्जाम्पल में जैसे मैंने समझाया आपको उसके अनुसार आप आसानी से समझ सकते हैं। साथ ही साथ ये 3 जो दिया हुआ है ये इसका डायमीटर दिया हुआ है और एंड एवरीथिंग इज इन सेंटीमीटर। तो सबसे पहले A का वॉल्यूम निकालते हैं और ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, π/6 h² 3d - 2h। ये फॉर्मूला है, ये किसके लिए है, ये सेगमेंट ऑफ सॉलिड है। यदि ये पूरा होता इस तरीके से तो यह एक ठोस स्फीयर होता, तो ये स्फीयर का एक सेगमेंट है। एक सेगमेंट मतलब एक पीस है। तो स्फीयर का सेगमेंट या एक पीस यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका फार्मूला होता है दैट इज़ A। ये A है और ऐसे 2 A हैं हमारे पास, जैसे अभी हमने डिस्कस किया
तो इसका फार्मूला होता है π/6 h² 3d माइनस 2h। एक एक करके इनके डायमेंशंस को रखेंगे। फॉर अ सेगमेंट ऑफ स्फीयर h इज इक्वल टू 2, ये h इज इक्वल टू 2 ये है इसकी हाइट, जैसा मैंने अभी हमने डिस्कस किया, एंड d इज इक्वल टू 2r। नाउ d इज इक्वल टू 2r ये हमको दिया हुआ है, और d इज इक्वल टू 2r निकालने के लिए हमें r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको देखिए, ये मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया है। दिस इज़ नॉट 2r, मैं इसे ठीक से पढ़ नहीं पा रहा था। दिस इज़ 2.8, तो d निकालने के लिए हमको 2r करना पड़ेगा, और 2r करने के लिए हम एक रेडियस हमको दिया हुआ है 2.8, तो ये देखिए 2.8 इंटू 2 वी विल गेट 5.6, तो ये 5.6 सेंटीमीटर यहाँ लिखा हुआ है। इस तरीके से आपने ये d निकाल लिया है। फिर से कैसे निकाला है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। d ये दिया हुआ है 2.8, यहाँ से यहाँ तक कर, ये दिस इज रेडियस। व्हाट वी नीड इन दिस फार्मूला इज d, सो बट वी नो दैट d इज इक्वल टू 2r। यह रेडियस दिया हुआ है, वी नो वेरी वेल दैट d/2 इज इक्वल टू r यानी कि 2r। तो r का मान हम रखेंगे 2.8, तो 2.8 इज इक्वल टू 5.6 लाइक दिस। मैं एक बार और करके देखते हैं, तो ये 5.6 सेंटीमीटर ये d का मान आ गया। इसके बाद हम वॉल्यूम के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए सारे पैरामीटर्स को रखेंगे, दैट इज π/6 h², दिस इज गिवन 2, सो 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 3 कांस्टेंट, t अभी हमने निकाला 5.6 माइनस 2, 2 इंटू h इज हाइट अगेन दैट इज 2। तो इस तरीके से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा वॉल्यूम आएगा 26.82 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर ध्यान रखेंगे हमेशा की तरह जब भी वॉल्यूम निकाले तो उसे सेंटीमीटर क्यूब में प्रदर्शित करें, ताकि जब आप फाइनली वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करें तो आप ग्राम इंटू सेंटीमीटर क्यूब दैट इज cc इसको हम कर सकें। देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पार्ट बी, यह बी का मान हम कई बार निकाल चुके हैं सिलेंड्रिकल पार्ट का, स्टार्टिंग सिंस प्रॉब्लम नंबर 1 से हम रिपीट करते हुए आ रहे हैं, दैट इज b इज इक्वल टू π/4 d² इंटू l इज इक्वल टू π/4 इंटू d का मान 3, ये 3 है इसकी, और 4 इज द लेंथ, तो ये आपका आ गया 28.26 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ यदि ध्यान देंगे तो इस डायग्राम में मुझे भी कहीं नहीं दिख रहा है और आपको भी नहीं दिख रहा होगा डेफिनेटली कि व्हाट इज डायामीटर, क्या डायामीटर लेंगे इस सिलेंड्रिकल पार्ट का। तो ये ध्यान रखिए यहाँ पर फाई नहीं दिया हुआ है जैसे कि पूर्व क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैंने ये जो डायग्राम है ये डायरेक्ट बुक से स्कैन करके लिखा है, इस दैट मीन्स मैंने इसमें कुछ भी अपनी ओर से कोई भी चीज़ें ऐड नहीं करी हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए बुक में भी इसे 3 फाई नहीं दिया हुआ है। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट ये जो 3 है यही डायमीटर है, 4 हमेशा इसकी लेंथ होगी, लंबाई होगी, और ये दिख भी रहा होगा आपको और समझ में भी आ रहा होगा कि डायामीटर हमेशा ये जो पोर्शन है यही होगा, और जो 4 है दैट इज़ हाइट या लेंथ। इस सिंपल फार्मूले का प्रयोग करते हुए हम π/4 d² इंटू l को सॉल्व करते हैं। सो π/4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू 28.26 सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा की तरह बार बार मैं बोलना चाहूँगा दोबारा कि ये सेंटीमीटर क्यूब का ध्यान रखें। हम इस पोजीशन पर पहुँच गए कि इस डायग्राम के हमने ऑलमोस्ट
सारी चीज़ों को हमने कैलकुलेट कर लिया है, ए और बी, चूँकि हमको पता है 2A प्लस B विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस रिवेट. सो टोटल वॉल्यूम विल बी 2A प्लस B. सबका मान रख देंगे यहाँ, और हमारा जो फाइनल वॉल्यूम आया दैट इज 81.9 सेंटीमीटर क्यूब. अब हम एक रिवेट की बात कर रहे हैं, तो एक रिवेट में क्योंकि हमें यदि हम क्वेश्चन पढ़ें तो हमें 4 kg माइल्ड स्टील से कितने रिवेट बनते हैं ये कैलकुलेट करना है. दिस इज आवर मेन एम. तो इसे निकालने के लिए हम एक रिवेट में कितना हमको माइल्ड स्टील लगा इसे कैलकुलेट करते हैं. हमेशा की तरह हम वेट निकालते हैं, और ऑफ कोर्स हम 1 रिवेट के लिए निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो ये 81.9 मल्टीप्लाइड बाई 8 ग्राम पर सीसी. सेंटीमीटर क्यूब कट गया, दैट इज 81.9 का सेंटीमीटर क्यूब, और 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये दोनों सेंटीमीटर क्यूब कट गए, तो आपका बचा 8 ग्राम्स. इस यदि 8 ग्राम्स को मैं 1000 जस्ट अ मोमेंट, यदि मैं इस 81.9 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करूं और 1000 से डिवाइड करूं, यानी कि केजी में कन्वर्ट करूं, किलोग्राम में कन्वर्ट करूं, सो आई विल गेट 0.655 kg ऑफ मटेरियल. ये कितने रिवेट्स के लिए लगा? एक रिवेट के लिए. तो एक रिवेट के लिए वेट ऑफ 1 रिवेट विल बी इक्वल टू 0.655 kg. ये हमको समझ में आ चुका है. हमको निकालना है 4 kg के लिए, तो सिंपली हम नीचे एक लाइन में सेंटेंस में लिखेंगे, दैट इज नंबर ऑफ रिवेट्स विच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम 4 kg माइल्ड स्टील विल बी इक्वल टू will be equal to 4 divided by 0.655, that is equal to 6 से 6 रिवेट्स आप बना सकते हैं. यदि मैं इसे कैलकुलेटर में शो करूं तो देखिए 4 डिवाइडेड बाई 0.655 इज इक्वल टू 6.1068. ये आंसर आ रहा है. तो हम ये जो 0.1068 जो भी आया इसके बाद, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये ध्यान में रहे. क्योंकि यदि आपने आंसर में लिखा कि हम 6.1068 रिवेट्स बना सकते हैं, तो इट विल बी रॉन्ग आंसर. आप कंप्लीटली सिर्फ 6 रिवेट्स बना सकते हैं. रेस्ट ऑफ द मटेरियल यू विल नॉट कंसीडर. इसका आपको ध्यान रखना है. तो मैं इसे नीचे ले आता हूँ. तो आज हमने इस न्यूमेरिकल के द्वारा एक और फॉर्मूले को देखने का प्रयास किया, और दैट इज π/6 h² 3d - 2h. एक बार हमेशा की तरह मैं आपको बोलूँगा, लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बोला था मैंने आपको कि हम हर न्यूमेरिकल के एंड में एक बार पूरे जो पुराने जो हमने वॉल्यूम को कैलकुलेट करते समय जितने भी न्यूमेरिकल फार्मूलेज यूज़ किए हैं उसको हम रिवाइव करेंगे. तो सिलेंड्रिकल पोर्शन के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं π/4 d² × L. आप इसे एक कॉपी में लिखते रहिए. सेगमेंट ऑफ अ स्फीयर फॉर्मूला है π/6 h² 3d - 2h. इसे लिख लें. ये दूसरा फार्मूला हो गया है. तीसरा फार्मूला हमने लास्ट टाइम एक फ्रस्टम ऑफ कोन और कोन का किया. तो फ्रस्टम ऑफ अ कोन का हमने फार्मूला प्रयोग किया, वॉल्यूम इज इक्वल टू A1 + A2 प्लस √A1 A2 मल्टीप्लाइड बाई h/3. और कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमने फार्मूले का प्रयोग किया 1/3 πr²h. तो ये 4 मुख्यतः हमने फार्मूले अभी तक प्रयोग में लाए हैं. ये तो हम π/4 d² × L
ये तो कंटिन्यूअस हम देख ही रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसे सही ढंग से नोट करेंगे। इसी रिवेट का एक और रिवेटिंग का प्रॉब्लम हम और लेंगे, आगे है, और ये बिल्कुल एज इट इज़ हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। दैट वी विल सी व्हेन वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर एंड स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। तो जब हम रिवाइव करेंगे इस चैप्टर को थ्रू गूगल मीट, तो हम क्वेश्चन बैंक में भी इसे कंफर्म करेंगे। नाउ वी विल सी another problem, that is estimate the volume of material required for manufacturing a component as shown in figure. Calculate also the weight of 10 such component if it is made up of ms of density 8 gram per centimeter cube. तो हमको अब इस प्रॉब्लम को करना है। तो ये प्रॉब्लम मैं पढ़ता हूँ और मैं चाहूँगा आपसे कि आप खुद से बनाएं, बिकॉज़ अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसको हम इम्प्लीमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेट्स ट्राई जेन्युइनली, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसे ब्रीफ अप करेंगे। तो इसे समझने के लिए आप इसे खुद बनाने का प्रयास कीजिए आज, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसमें आप सिर्फ वॉल्यूम निकालने का प्रयास कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ कंपोनेंट एज शोन इन फिगर, यानी कि आपको वॉल्यूम निकाल कर एक कंपोनेंट बनाना है जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। Calculate also the weight of 10 such component if it is made up of mild steel of density 8 ग्राम पर cc। तो आपको ऐसे 10 कंपोनेंट का बनाना है जिसकी डेंसिटी है 8 ग्राम पर cc। तो इस तरीके से हमको बनाना है। तो हम इसे अलग अलग भागों में विभाग कर लेते हैं, A, B, C, D, E, F। देखिए बड़े बड़े जो हैं उसको हमने अपने जैसे ही आपको शेप अलग दिखा तो आपने इसे अलग अलग कर लिया। तो ए जो है वो क्या है, एक सिलेंडर है, इसका फार्मूला आपको पता है। ये एक फ्रस्ट्रम ऑफ कोन है, ये भी हम कर चुके हैं और ये भी आपको पता है। ये जो है ये एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, π/4 d² × L, ये भी आपको पता है। यह भी एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, D जो बड़ा दिख रहा है। इसके बाद जो अंदर के दो पोर्शन है दैट इज E, दैट द बिगर वन, जिसे कि हम माइनस करेंगे क्योंकि हम ये पोर्शन डैश पोर्शन में जो भी है उसको हम वहाँ से मटेरियल रिमूव कर रहे हैं। सो वी कंसिडर इट एज E एंड F को क्या कर रहे हैं हम F को हटा रहे हैं, तो इसको भी हम रिमूव करेंगे, दैट इज F को भी हम माइनस करेंगे। आप सभी में देख सकते हैं 1.5 इसका डायामीटर है। ये थोड़ा यहाँ पर कुछ ट्रिकीनेस है, दैट वी विल सी लेटर ऑन, लेकिन आप प्रयास करिए इसे सॉल्व करने का। यह 3.5 दिया हुआ है, दैट इज़ डायामीटर, और इसकी लेंथ हो गई आपकी 0.5, 2 इसकी हाइट हो गई, और इस डायमीटर इस D की लेंथ हो गई 4, और डायामीटर देखिए ये दिया हुआ है 2.5 यानी कि 2 सेंटीमीटर। E का डायामीटर दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ दी हुई है 1 सेंटीमीटर। हमेशा की तरह ऑल डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर। ऐसा कवर करते हुए हम F को भी देखते हैं, दैट इज 1.5 इज द डायमीटर एंड लेंथ हमको इसकी निकालनी है। सो स्टूडेंट्स, आई विल रिक्वेस्ट यू टू एक वॉल्यूम निकालने का ईमानदारी से प्रयास करिए, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ही। सो थैंक यू वेरी मच once again for watching this video lecture, attending this video lecture. Thank you very much.